महती कृपा ठाकुर जी की हम आप सब पर हो रही है। कलयुग में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन श्रीमद् भागवत सत्संग हम आप सबको इतनी सहजता से वर्ष के प्रारंभ में ही सुनने को मिल रहा है। इस कथा के निमित्त मात्र यजमान परिवार, शारदा परिवार एवं आप सभी तांदूर आदि आसपास के क्षेत्रों से पधारे समस्त वैष्णव जनों का ये सत्संकल्प है। आप सबके पूर्वज प्रसन्न हो तो अनुष्ठान होता है, पूर्वज प्रसन्न हो तो घर में कोई मंगल कार्य होता है, पूर्वज प्रसन्न हो तो आपको लाभ होता है, आपके व्यापार में, आपके घर के किसी कार्य में। पूर्वज प्रसन्न हो तो घर में सब सम होता है। लेकिन जब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तब घर में कथा होती है। जब लाल जी प्रसन्न होते हैं तब घर में कथा होती है, हमारे नगर में कथा होती है, हमारे क्षेत्र में कथा होती है जब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। पूर्वजों की प्रसन्नता एवं हमारे पितरों की प्रसन्नता, हमारे इष्ट की प्रसन्नता, हमारे घर के कुल देवी कुल देवताओं की प्रसन्नता से आपको शारीरिक, भौतिक और सांसारिक सुख मिलेगा। लेकिन ठाकुर जी की प्रसन्नता से आपको मानसिक सुख मिलेगा, हृदय का सुख। और विश्वास मानिए, जब हृदय प्रसन्न होता है ना, तो भले ही सांसारिक कष्ट चल रहा हो, हृदय जब प्रसन्न होता है तो भले ही सांसारिक कष्ट चल रहा हो, घर में अपवाद चल रहा हो, धन की तंगी चल रही हो, पर फिर भी आप प्रसन्न रहते हो। और माफ कीजिएगा, हृदय प्रसन्न ना हो तो घर में भले ही सब सम हो, सब कुछ योग्य चल रहा हो, सब कुछ अनुकूल हो, तब भी इतना आनंद नहीं आता। समझ में आ रही है बात? हृदय की प्रसन्नता। और कथा से यही संभव होता है। कथा से और कुछ भी आपको नहीं प्राप्त हो, पर हृदय प्रसन्न होगा, चित्त प्रसन्न होगा। तो कभी भी कोई ऐसी क्रिया हो जिससे चित्त की प्रसन्नता हो रही हो, और चित्त की प्रसन्नता भी सांसारिक प्रसन्नताओं में चित्त प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्नता किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। चित्त की प्रसन्नता यदि सांसारिक स्थिति से है तो आप उतावले हो जाओगे, आप एक्साइटेड हो जाओगे। लेकिन चित्त की प्रसन्नता यदि आध्यात्मिक स्तर से है तो आप शांत हो जाओगे, आप सहज हो जाओगे। तो कथा क्या करती है? शांत करती है, सब गतिविधियों से शांत, चित्त शांत, बुद्धि शांत। इसलिए ऐसा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बाकी की सारी उपयोगिताएं पितरों की प्रसन्नता और दैव प्रसन्नता से होती है, परंतु श्रीमद् भागवत की कथा तो ठाकुर जी की प्रसन्नता से ही होती है। आज एक प्रश्न पत्र आया है, जिन्होंने भी लिखा है, एक ही प्रश्न में भजन भी लिख दिए, महाराज जी ये वाला और गा देना। प्रश्न भी कर लिए, भजन भी लिख दिए, सब कुछ एक में ही कर दिया। पर इन्होंने जो भजन कहे हैं वो हमको आते ही नहीं है, लेकिन देखेंगे अगर भाव रहा तो। एक प्रश्न भी नहीं समझ में आ रहा है हमको, दूसरा तो आ गया है। जब आदमी दुख पाता है तो वह कर्म भोग रहा है या ठाकुर जी उसकी परीक्षा ले रहे हैं, ये कैसे पता चले? देखो, आप जिस कोर्स की पढ़ाई करते हो, लाला बैठ जाओ, जिस कोर्स की आप पढ़ाई करते हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले से ही निश्चित हो जाता है कि आपका प्रश्न पत्र कैसा होगा।
अब आप अगर एमबीबीएस कर रहे हो तो वहां पर इंजीनियर का प्रश्न पत्र तो आएगा नहीं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर वाले प्रश्न ही आएंगे आपके आगे। तो ठीक उसी प्रकार हम इंसान बने हैं तो प्रश्न तो पहले से ही निश्चित है कि हमारे ऊपर क्या आपत्ति विपत्ति आने वाली है, ये पहले से ही निर्धारित है। मैं हूं चाहे आप हो, हमारा जन्म इस बात को प्रमाणित करता है कि हम यहां भोगने ही आए हैं। किसी ना किसी रूप में कैसे ना कैसे हम भोगेंगे उसको। तो मतलब हम जो भोगने वाले हैं अपने जीवन में वो पहले से निश्चित है कि ये इसको भोगना है। ठाकुर जी क्या करते हैं, परीक्षा जब लेनी होती है तो हमारी भोग्य वस्तु पहले से निश्चित, उसी को ही डालते हैं। लो अब बताओ, मतलब तुम अपना प्रारब्ध भी भोगो और उस प्रारब्ध को भोग करके कुशलता से उसमें पार हो करके ठाकुर जी को दिखा दो कि देखो हमने आपकी परीक्षा का निदान भी कर दिया। समझ में आई बात? मतलब कर्म से जो आपको भोगना है वो तो निश्चित है ही, आपको ये भोगना ही पड़ेगा। ठाकुर जी आपके कर्मों से भोगने, जो कर्म आपको भोगने उसी को ही आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, वही ठाकुर जी की परीक्षा हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखना बंधुओं, ठाकुर जी परीक्षा लेते कब हैं? जो भगवत शरणागत नहीं है ना उसकी परीक्षा नहीं होती है। इसलिए आप देख लेना, जो लोग भक्ति नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, तिलक नहीं लगाते, गुरुजनों के सामने नहीं जाते, कथाएं नहीं सुनते, उनके जीवन में कष्ट कम ही रहते हैं। कई लोग आते हैं, महाराज जी हमारे सामने पड़ोसी पब भी जाता है, क्लब भी जाता है, गंदा गंदा खाता पीता भी है, सब कुछ उसका सब बढ़िया रहता है, सब ठीक है। हम लोग इतना व्यवस्थित जीवन जीते हैं, गुरुजनों की आज्ञा से जैसा गुरुजन बताते हैं वैसा जीते, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों? क्योंकि परीक्षा तो उसी की होगी जो क्लास में बैठा है। जो बाहर डोल रहा है उसकी परीक्षा थोड़ी होगी, तो ऑलरेडी फेल है। पास होने की जिम्मेवारी उसकी जो क्लास में है। तो जो भक्ति मार्ग में है मतलब वो पास है, वो अपने कर्म भोगेगा। और एक और बात बताएं बंधुओं, बहुत सूक्ष्मता से समझिएगा, ये बहुत विषय बड़ा अच्छा है। जब कोई व्यक्ति भगवत शरणागत होता है तो ठाकुर जी क्या करते हैं, उसको जो अपने कर्म 7 जन्मों में भोगने हैं, एक नहीं 7 जन्म लेगा तब वो भोगेगा। ऐसा व्यक्ति जब भगवत शरणागत होता है तो ठाकुर जी एक ही जन्म में भोगवा देते हैं। अब ही भोग लो और निवृत्त हो जाओ, अब तुमको दोबारा आना नहीं पड़ेगा। इसलिए भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना, यदि आप वैष्णव हो और जीवन में कष्ट आ रहा है तो उसको ठाकुर जी के द्वारा निवृत्ति जान करके भोग लीजिए। इसी जन्म में ही आपका कंटक पूरा हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति जब भगवत विमुख होता है तो 7 नहीं 70 जन्म लेते हैं, फिर ठाकुर जी उसको बार बार परेशान करते हैं, फिर जा तू पृथ्वी में, फिर किसी और मां के गर्भ से जन्म ले, फिर से ऐसा कर। तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम वैष्णव हैं। इसका मतलब क्या है? ये निवृत्ति है, ये मौका है निकलने का। अभी निकल लीजिए। तो कर्म भोग, वैष्णव जब बन जाते हैं तो जल्दी जल्दी भोगते हो आप, और ज्यादा मात्रा में भोगते हो। क्यों? क्योंकि 7 जन्म का एक जन्म में ही भोगना है ना। इसलिए ठाकुर जी परीक्षा अलग से आपके सामने नहीं रखते, आपके ही कर्म भोगों को प्रस्तुत करते हैं। ये इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न भी कहा तो है, वो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या है? मेरा यह प्रश्न है कि हम हमारे कन्हैया ठाकुर जी को घर का मेंबर समझते हैं। सुबह में 10 रात्रि और सूतक में 16 रात्रि। अच्छा, वो जो बालक होता है क्या बोलते हैं उसको? सोवर। अच्छा, तो अब इन्होंने र को आ की मात्रा का तो सुबह लिख रहा है। सोवर में 10 रात्रि, 10 रात्रि का सोवर होता है, और सूतक में 16 रात्रि। पूजा क्यों नहीं कर? अब जो भी है वो पंडित जी बताएंगे आपको, हम तो वक्ता हैं, हमसे जितना आता हम उतना बताएंगे। हमारे मंदिर का रात्रि पूजा क्यों नहीं कर सकते? और फिर है कि हमारे मंदिर का डोर बंद करते वक्त मेरा मन बहुत दुखी होता है, हालांकि
चित्र और मानसिक सेवा है, फिर दिल बहुत उदास होता है कि 12 दिन में हम अरे 3-4 प्रश्न एक साथ हैं। अब हम जो समझ में आ रहा है वो उत्तर देते हैं, बाकी जिनका भी ये प्रश्न है कल हमसे 11 बजे मिलिएगा। अब जो हमें समझ में आया वो सुन लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि एक प्रकार से सूतक और सोवर में हम ठाकुर जी की पूजा क्यों नहीं करते। देखो, घर के सदस्य हैं तो घर में भी तो सूतक के समय छौंक नहीं लगता। घर के लोगों को भी मना किया जाता है कि साबुन तेल मत लगाना। घर के लोगों को भी कहा जाता है कि आप लोग व्यवस्थित रहिएगा, सब इस प्रकार से ही आपको रहना है। परंतु बंधुओं, एक बात सदैव याद रखना, ठाकुर जी घर के सदस्य हैं, परंतु ये सत्ता कभी नहीं भूलनी है कि वो परब्रह्म भी तो हैं, वो परब्रह्म सत्ता भी तो हैं। और घर के सदस्य हैं तो घर की हर प्रकार की स्थिति उनके साथ में संभव है, पर घर की कई स्थितियों में तो कई सारे भाव आ जाते हैं जहां पर आपको यह सत्ता भी समझनी पड़ेगी कि वो परब्रह्म भी तो हैं। उस भाव का आपके अंदर लेश नहीं होना चाहिए। बाकी आप सूतक और इन सब समय पर भी ठाकुर जी को भोग आदि कर भी दोगे तो ठाकुर जी नाराज तो होंगे नहीं, पर देव जो हैं और विधान जो है वो जरूर थोड़ा सा नकारात्मक हो जाएगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जब इस प्रकार की स्थिति हो तब या तो किसी को कहा जाए, प्रार्थना की जाए कि आप ठाकुर जी का भोग सिद्ध कर दीजिए, ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। हम ना बनाए, घर रहेंगे तो ठाकुर जी घर में ही। दूसरी बात, या फिर हमारी स्थिति इतनी ऊंची पहुंच जाए। एक बात सदैव याद रखिएगा बंधुओं, संशय मन में आ रहा है तो इसका मतलब स्थिति हमारी अभी है नहीं वहां तक। या तो संशय आना ही नहीं चाहिए, आप करते रहो सेवा ठाकुर जी की, चाहे सूतक हो चाहे पातक हो, चाहे कितनी भी अपवित्र स्थिति हो, आप सेवा करते रहो। आपकी बुद्धि में ये संशय नहीं आना चाहिए, करें कि ना करें। और संशय आया है तो इसका मतलब अभी स्थिति इतनी नहीं है, तो फिर किसी को नियोजित करो कि आप करो सेवा। या तो संशय निवृत्त हो जाओ कि संशय ही ना आवे, मन में एक बार भी ये भाव नहीं आवे कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। अगर ये भाव आ रहा है तो इसका मतलब स्थिति आपकी उतनी नहीं है अभी। अब मीराबाई कई क्रियाएं करती थी अपनी सेवा में, लेकिन उनके मन में संशय नहीं होता था। वो सोचती थी जो मैं कर रही हूं वो परम सिद्ध है, परम श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का मन में क्षोभ नहीं होता था अपनी क्रिया पर। यदि हमको अपनी सेवा में किसी क्रिया पर क्षोभ हो रहा है, संशय हो रहा है, तो इसका मतलब अभी स्थिति हमारी वैसी नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि ठाकुर जी की किवाड़ बंद करने में कष्ट होता है। देखो बंधुओं, सबको अपना प्राइवेट टाइम चाहिए होता है, सबको अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। हम क्या चाह रहे हैं कि नहीं तुम 24 घंटा हमारे सामने ही बैठे रहो, कितना भी आपका सगा क्यों ना हो परेशान हो जाएगा। अरे भाई थोड़ी देर तो अकेला छोड़ो हमको। ठीक वैसे ही भैया ठाकुर जी का पर्दा जब हम करते हैं तो आप ये मत सोचा करो कि बेचारे अकेले थोड़ी सी जगह में कैसे बैठे होंगे। नहीं, आपने जैसे ही पर्दा किया, अब जैसे भोग लगाते हैं तो पर्दा करते हैं, तो कई जगह क्या भाव है कि जैसे ही आपने भोग ठाकुर जी के आगे पधरा दिया और पर्दा लगाया, आप बाहर आ गए, तो इतने में क्या होता है ठाकुर जी सहज हो जाते हैं। ऐसे बैठे होंगे तो ऐसे हो जाएंगे, और अपने सब सखाओं को बुला लेते हैं। सब सखाओं के साथ में बढ़िया सब सखा के बोले, बता लाला आज तेरे सेवक ने कहा बनाया। बोले आज तो देख कढ़ी बनाई है, दाल बनाई है, मधुमंगल श्री दामा। सब ठाकुर जी के सखा आते हैं, एक दूसरे को बढ़िया प्रेम से खवाते पिवाते हैं। अब आप पर्दा खोल करके रखोगे तो ठाकुर जी सहज नहीं हो पाएंगे, संकोच होता है लाल जी को। एक घटना है, मैं कभी कभी कथा में सुनाता हूं। श्रीनाथ जी नाथ द्वार में पहले क्या होता था कि अन्नकूट जब होता है ना, तो अन्नकूट के समय पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की 7 निधियां थीं, जिनको उन्होंने अपने पुत्रों को बांट दिया। गुसाई जी आदि ने सबने एक निधि, वहीं श्रीनाथ जी के बगल में विराज रहे हैं श्री विठलनाथ जी।
फिर आप जो पुष्टि मार्गी होंगे उनको पता होगा, कोई सूरत में विराजते हैं, कोई बड़ौदा में विराजते हैं, कोई कहीं कहीं, ऐसे सब जगह सारे ठाकुर जी विराजमान है। हमारे गोकुल में है, गोवर्धन में है। तो अन्नकूट के समय पे क्या होता था, सातों ठाकुर जी नाथद्वार आते थे और श्रीनाथ जी के ही अगल बगल में सातों ठाकुर जी एक सिंहासन पर विराजते और एक साथ सबका अन्नकूट होता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज भी नाथद्वार में नियम है कि जब ठाकुर जी का भोग लगता है ना, तो ऊपर अटारी पर बैठ करके सहनाई बजाई जाती है, नगाड़े बजाए जाते हैं, समझ जाओ कि ठाकुर जी का भोग लग रहा है। तो अन्नकूट के समय पर सातों ठाकुर जी आए और श्रीनाथ जी के सामने अन्नकूट रखा गया। बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी ने आरोगा, आरोगने के बाद अन्नकूट आदि सब समेट दिया। सातों निधि अपने अपने स्थान को चले गए। तो एक दिन रात्रि में शयन कराने के बाद जैसे ही मुखिया जी जो पुजारी जी हैं वो अपने शयन में गए, तो ठाकुर जी स्वप्न में आ गए श्रीनाथ जी, और स्वप्न में ऐसे आके बैठ गए रूठ के। तो गुसाई जी बोले, मुखिया जी बोले, जय जय, कहा भयो, आप उदास लग रहे हो, कछु कमी रह गई? कल तो अन्नकूट पायो आपने, चकाचक भोजन किया है, अब तो आनंद आ रहा होगो। श्रीनाथ जी बोले, मेरो पेट ना भरो, यही मारे तुम्हें दुखी है रहूं। बोले क्यों, पेट क्यों ना भरो? बोले अब इतनी सारी सामग्री सामने रखी, लेकिन वो सातों मेरे बगल में बैठे, एक यहां बैठो एक वहां बैठो, सबरे इतने सारे बैठे, मुंह को तो खावे में संकोच आ रहा, मैं खा रहा हूं तो मुंह को यूं लग रही, यूं सोच रहा हूं कैसे खा रहा है, कैसे भर भर के खा रहा है, या हमारे में तो आराम। अब जैसे आप भोजन करो, निश्चित है रेस्टोरेंट में जब जाते हैं भोजन करने तब की स्थिति और घर में जब करते हैं तब की स्थिति अलग होती है। कई लोग होते हैं बाहर जाएंगे तो चम्मच लेंगे, जे लेंगे और बड़े ऐसे खाएंगे जैसे कितने साफ सुथरे हैं, और घर में जब आ जाते हैं तो बनाए महाराज चावल के पहाड़, बीच में कर दिया गड्ढा, उसी में सब्जी, उसी में दाल, उसी में पापड़, उसी में दही। एक हमारे साथ एक पंडित जी हैं, वो विचित्र हैं, वो चावल में दाल डालते हैं, फिर घी डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं। दाल चीनी, घी चीनी डाल के कौन खाता है भाई? हैं विशिष्ट ऐसे ऐसे पंडित जी हैं हमारे। तो जब आप सहजता में प्रेम से खा रहे होते हो तब आप ये विचार नहीं करते कहां गिर रहा है, कहां कैसे, आप बस पाते हो प्रेम से। लेकिन चार लोग बैठे हो तो निश्चित है कि आपका मन भी होगा तो आप कहोगे नहीं नहीं बस ठीक है, इतना ही रहने दो। ठाकुर जी बोले, मेरो पेट ही ना भरो, मुंह यूं लग रही जन कहा सोचेंगे सबरे अगल बगल में बैठे। बोले कैसे भर भर खा रहा है? श्रीनाथ जी से कही, बोले आज्ञा करो जय जय। फिर कहा करूं? बोले एक काम करो, मेरो एक और अन्नकूट करो, और अब की बार कोई को बताइयो मत, एक गुपचुप अन्नकूट करो। और सुनो, ये जो तुम अटारी पे नगाड़े वारे बैठा दे, कहो सबरी पूरी दुनिया पर तो चल जाए कि मैं भोजन कर रहा हूं, इनको भी अंदर कमरा में बैठा दो, कोई को पता नहीं चलना चाहिए मेरो अन्नकूट है रो। तो इसलिए नाथद्वार में आज भी 2 बार अन्नकूट होता है। एक बार तो पूरे विश्व को पता रहता है कि ठाकुर जी का अन्नकूट हो रहा है, और एक बार पड़ोसियों को भी नहीं पता होता और श्रीनाथ जी का अन्नकूट हो जाता है। तो उस अन्नकूट का भाव क्या? बोले ठाकुर जी प्रेम से पाते हैं अकेले बैठ करके। इसलिए भैया पर्दा किया करो, ठाकुर जी को अपनी प्राइवेसी चाहिए, उनको अच्छा लगता है। अब हम कथा सुनाने आते हैं, 4 घंटे कोई नहीं जाएगा हमारे लाल जी के कमरे में, तो हमारा भाव क्या रहता है? ठाकुर जी बढ़िया टांग पर टांग धर के पौड़ गए होंगे, बढ़िया डिब्बा आप सब लोग मिठाई के लाओ तो खोल खोल के देखते होंगे कौन कहा लेके आयो, या मैं सजे खा लूं। मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका सब आ जाते होंगे कमरा में, खूब बिस्तर पर कूदते होंगे, तकियांत एक दूसरे को मारते होंगे, और जैसे यहाँ आरती होती होगी फिर ऐसे खड़े हो जाते होंगे, अब आवे वारो सहज हो जाओ। तो इसलिए ठाकुर जी को थोड़ा एकांत दो, ठाकुर जी को कभी पर्दा करो, कभी ऐसे करो, उसमें ये भाव मत रखो अकेले रह जाएंगे, नहीं, उनको एकांतिक स्थिति कभी कभी प्रिय है, लेकिन कभी कभी, रोज नहीं। तो ऐसी बात है भैया, सेवा में सदैव याद रखो जो आपको अच्छा लगता है वो ठाकुर जी को करना नहीं है, ठाकुर जी को जिसमें सुख मिले वो उनको पधराओ।
वो उनको प्रदान करो। कई लोग होते हैं, हमें तो ऐसे ही अच्छा लगता है। आपके अच्छे लगने के लिए ठाकुर जी हैं क्या? ठाकुर जी को जिसमें रुचि लगे वो ठाकुर जी को निवेदित करो। कथा क्रम में चलें। कल हम आप सब लोगों ने श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत की रचना हुई और श्रीमद् भागवत जी की रचना में प्रधानता पंचम पुरुषार्थ प्रेम की है। वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की और वही भागवत की सुंदर गाथा अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को अर्पित की। सुखदेव जी ने यह कथा जाकर के परीक्षित को सुनाई। प्रश्न हुआ, परीक्षित कौन है? तो यहां से अब महाभारत का थोड़ा प्रसंग आता है कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरस्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरावेगदा विमर्श भृगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने बिल्कुल आप लोग सावधानी से सुनिएगा, अपनी अंतिम स्थिति में चल रहा था। दुर्योधन और भीम के बीच में युद्ध चल रहा था। तभी भीम ने दुर्योधन को मारने के लिए अपनी गदा का प्रहार उसकी जंघा पर किया। नाभि से नीचे प्रहार करना युद्ध में मना है, लेकिन भीम ने जंघा पर प्रहार किया। क्यों? सबको कथा पता है कि दुर्योधन का पूरा अंग जो है ना वो लोहे के समान है, उसको मारा नहीं जा सकता। केवल उसके जंघा का भाग ही है, उसका कटी भाग ही एकमात्र है जो चैतन्य हमारी तरह है। बाकी उसका सर्वांगीण अंग दिखता हमारे जैसा है, लेकिन वो पूरा लोहे का है। क्योंकि गांधारी ने अपने संपूर्ण जीवन के नेत्रों की ऊर्जा अपने पुत्र को देखने के लिए निर्वस्त्र अवस्था में देख लिया था, लेकिन भगवान ने आकर के ऐसी युक्ति की कि दुर्योधन से कहा, अरे निर्वस्त्र जाओगे मां के सामने, कम से कम एक कौपीन तो धारण कर लो। तो केले का पत्ता आगे लगा लिया। जैसी गांधारी ने नेत्र खोल करके देखा, संपूर्ण अंग लोहे का हो गया, लेकिन उसकी जंघा का भाग जो है वो रह गया। गांधारी ने डांटा, बोले ये तू केले का पत्ता लपेट के क्यों आया? बोले मां आपके सामने निर्वस्त्र थोड़ी आऊंगा। वही दुर्योधन के वध का कारण बना। भीम ने अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया और जंघा टूटते ही दुर्योधन गिर पड़ा। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। पांडव अपने विजय का आनंद कर रहे थे। भगवान ने संपूर्ण पांडवों को उत्सव मनाने के लिए कहा कि कल उत्सव मनाएंगे, अभी रात्रि विश्राम करो। लेकिन तभी अर्धरात्रि में दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को भेज दिया, जाओ सोते हुए पांचों पांडवों को मार दो। यदि हम हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठेंगे तो ये भी नहीं बैठेंगे। सोते हुए पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा आया, परंतु भगवान पांचों पांडवों को लेकर के कहीं अन्य स्थान पर चले गए और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 बालकों को मार दिया। अंधेरे के कारण उसको पता नहीं चला, 5 बालकों को मार दिया और पूरे पांडवों के समाज में उत्सव की जगह मातम मनने लगा। प्रातः काल होते ही जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्र मार दिए, द्रौपदी ने रुदन करना प्रारंभ किया। उसके उस आर्तनाद को सुनकर के अर्जुन का क्रोध बढ़ गया। अर्जुन कहने लगा, द्रौपदी तुम रोना नहीं, मैं तुमको वचन देता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, जिसने भी तुम्हारे 5 बालकों को मारा वो कोई भी हो, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा।
भगवान ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन निर्णय लेने में एक बात का ध्यान सदैव रखो। क्या? क्रोध में कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। सब लोग सावधानी से सुनो, इधर देखो। क्या बता रहा था मैं? क्रोध में खेल रहे हैं क्या बच्चे? वाह भैया। तो मैं ये कह रहा था, क्रोध में निर्णय नहीं। जो लोग कहते हैं महाराज जी क्रोध कम करना चाहते हैं, क्या करें? क्रोध कैसे कम होगा? दो उपाय हैं। पहला, जैसे ही क्रोध आए मौन हो जाओ। भाई थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा। अब आप चाह रहे हो कि कोई जड़ी बूटी मिल जाए उससे क्रोध कम हो जाए, तो ऐसे तो होगा नहीं। थोड़ी प्रक्रिया तो आपको करनी पड़ेगी। तो जब क्रोध आए तब मौन हो जाओ, बोलो नहीं। क्योंकि क्रोध का सबसे पहला प्रभाव, दुष्प्रभाव आपकी जीभ पर होता है। और उस समय आप ऐसी भाषा का भी प्रयोग कर देते हैं जो आपने कभी नहीं बोली है। देखो, या तो जीवन में सत्संग इतना होना चाहिए कि क्रोध भी आए तो आपकी भाषा डगमगाए ना। लेकिन इतना सत्संग जीवन में नहीं है, इतना हमने अभी सत्संग किया नहीं है। तो क्रोध आने पर अपनी जीव को शांत कर लो, बस मौन हो जाओ। कैसे भी करके टेप लगा लो, मुट्ठियां बांध लो, बोले बोलना नहीं है कुछ भी, बस। दूसरी बात, क्रोध में कुछ भी हो जाए पर कभी भी कोई निर्णय मत लीजिए। क्योंकि क्रोध के समय पर आपका सर्वांगीण अंग, आपके समस्त विचार, आपकी हर स्थिति तामसिक हो जाती है। और तामसिक स्थिति में जब आप निर्णय लेते हैं तो वो आपका कभी कल्याण नहीं करेगी। आज तक भी कई लोग पछताते हैं कि हमने उस समय ऐसा निर्णय क्यों लिया, क्रोध के कारण हमने ऐसा क्यों बोला। वो क्षमा मांगते हैं, बाद में बोध होता है उनको कि हम गलत थे। इसलिए क्रोध में भैया ये दो काम कर लो। एक तो मौन हो जाओ, दूसरी बात कोई निर्णय मत लीजिए। निर्णय तभी लीजिए जब आपका क्रोध शांत हो जाए। क्रोध कैसा होना चाहिए? मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, जल के जैसा। पानी का स्वभाव है कि जितनी देर उसको अग्नि के ऊपर रखोगे उतनी देर ही गर्म रहता है, पर अग्नि से जैसे ही अलग कर दोगे धीरे 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 अपने आप शांत हो जाता है। कई लोग क्या होता है कि किसी बात से नाराज हो गए, बच्चे ने कुछ तोड़ दिया, अब नाराज हो गए, गुस्सा आ गया। तो जब टूटी हुई वस्तु देखी तो स्वाभाविक है क्रोध आ गया आपको। आपने उस समय थोड़ा उल्टा सीधा कुछ कह दिया या कुछ कर दिया, ठीक है। लेकिन अब वो गिलास साफ कर दिया गया, स्थिति शांत हो गई, बच्चा बेचारा रो लिया, क्षमा मांग ली, सब कर ली। लेकिन अब 3 दिन हो गए, अब गुस्सा ही बैठे हो, उसी बात से ही नाराज बैठे हो। ये क्रोध गलत है। जब स्थिति समाप्त हो जाए तो आपका क्रोध भी समाप्त हो जाना चाहिए। पर जो लोग क्रोध में आकर के वर्षों वर्ष तक क्रोध रहता है, वर्ष तक किसी को क्षमा नहीं करते, वर्ष तक क्रोध में ही रहते हैं, अरे इसने ऐसा किया था मेरे साथ में, ये उचित नहीं है। क्रोध जल के जैसा होना चाहिए, आपका स्वभाव जल के जैसा होना चाहिए। ताप लगी है तो गर्म हो गए, लेकिन ताप से आपको कोई विलक करे तो अपने आप शांत हो जाओ। क्रोध में निर्णय मत लीजिएगा। अर्जुन को भगवान रोकने लगे, अर्जुन निर्णय मत लो, लेकिन अर्जुन नहीं माना। पांडव पक्ष के 3 लोग बचे थे, उनमें से एक अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन ने बंदी बना दिया और द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया। बोले ये है तुम्हारे बालकों का हत्यारा। अपनी तलवार लेकर के खड़े हो गए अर्जुन और बोले आज्ञा करो द्रौपदी, मैं इसका सर धड़ से अलग करने वाला हूं, तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो बताओ, यही है तुम्हारे बालकों का हत्यारा। जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा
द्रौपदी ने अर्जुन के आगे हाथ जोड़ लिए, बोले अर्जुन इसको मत मारो। क्यों क्यों ना मारे? कि उवाच चासहन्तस्य वंधनानयनं सतं मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हम क्षत्रिय हैं अर्जुन, और ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के साथ साथ भी ये हमारे गुरु का बेटा है। गुरु पुत्र गुरु के समान होता है, इसको मत मारो। पहला कारण इसको इसलिए मत मारो क्योंकि हम ब्राह्मण नहीं, हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण है। दूसरा कारण इसलिए इसको मत मारो क्योंकि ये गुरु का बेटा है। और तीसरा कारण इसलिए मत मारो क्योंकि ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है। इसकी मां विधवा पहले ही हो चुकी है, पति का सहारा नहीं है, और अब इसको भी मार दोगे तो इसकी मां को पुत्र का भी सहारा नहीं रहेगा, अकेली कैसे रहेगी? मेरे 5 पुत्र मर गए पर मेरे 5 पति तो जीवित है ना, इसको मत मारो। लेकिन फिर भी अर्जुन आप चाहते हैं कि इसको मारना है तो मार दीजिए, लेकिन शर्त होगी क्या? इसको मारते ही मुझे मेरे 5 बालक जीवित चाहिए। ऐसा हो पाएगा? नहीं। द्रौपदी की बात में धर्मम न्यायम सकरुणम निर्विलीकम शमम महत, ये 5 बातें हैं। कोई भी निर्णय लेने वाले व्यक्ति को इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि धर्म क्या कहता है। कहीं मेरा निर्णय अधर्म का पक्षधर तो नहीं? किसी भी प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्ति को न्याय का विचार करना चाहिए। मैं जो प्रतिज्ञा लूंगा उससे न्याय होगा कि नहीं। तीसरी बात, अपनी किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा में दया को जरूर स्थान दीजिएगा, थोड़ा दया पक्ष भी रखिएगा, निर्दयी मत हो जाइएगा। ध्यान रखिए इन बातों को। सबसे पहली बात धर्म का ध्यान रखिएगा, दूसरी बात न्याय होना चाहिए, तीसरी बात करुणा यानी कि दया होनी चाहिए, चौथी बात निर्विलीकम मतलब निष्कपटता, एक पक्ष के प्रति आपका कपट भाव नहीं दिखना चाहिए, और 5वीं बात समत्व। दंड का अधिकारी अपना पुत्र भी हो तो दीजिए, वहां पर आप मोहवश उसको मुक्त कराने का प्रयास मत कीजिए। ये 5 बातों का हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कोई भी प्रतिज्ञा लेने से पहले। धर्मम न्यायम शकरुणम निर्विलीकम समम महत। द्रौपदी की बात में ये 5 चीजें थी। धर्म भी था, न्याय भी था, दया भी थी। द्रौपदी कहती है इसको मत मारो क्योंकि ये ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रियों के लिए ब्राह्मण सदैव पूजनीय होते हैं। इसको मत मारो क्योंकि ये गुरु का बेटा है। गुरु जिसने तुमको धनुष उठाना सिखाया, जिसने तलवार उठाना सिखाया, जिसने बोलना चलना लड़ना सिखाया, उस गुरु की दक्षिणा के रूप में पुत्र को मारोगे, इसको मत मारो। तीसरी बात, ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है। बंधुओं, धर्म कहता है कि आप जिस मार्ग से निकले हो उस मार्ग में कितनी रुकावटें, कितने कांटे, कितने गड्ढे आए हैं, यह पीछे आने वालों को बता दीजिए ताकि उनको वो कष्ट ना सहना पड़े। लेकिन हम लोग उल्टे हैं। हमसे कोई पूछे आप केदारनाथ गए थे, आपकी यात्रा कैसी रही? अब केदारनाथ जाने में महाराज प्राण तो निकल गए हमारे, बस में ऐसी हालत हो गई, हेलीकॉप्टर में ये आओ, फिर वहां ऊपर खच्चरों ने तो फिसल फिसल के हाथ पांव तोड़ दिए, पर दर्शन में भी कोई स्थिति नहीं, वहां पे ऊपर कोई व्यवस्था नहीं थी, और महाराज सर्दी जुकाम हो गया, गर्म पानी नहाने को नहीं मिला, भीड़ के कारण हाथ पांव सब हमारे दब गए, पिच गए। स्थिति तो ऐसी हुई। लेकिन किसी ने पूछा कैसी रही यात्रा? हम भी बना रहे हैं अगले महीने जाने का। बहुत बढ़िया, 1 नंबर। बस की सुविधा तो बहुत ही अच्छी, मां ऊपर रहने की व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, गीजर 24 घंटे चलता है, भीड़ तो बिल्कुल होती नहीं है। सुबह के समय जाना, कोई बिल्कुल साफ मिलेगा, सीधे जाओ, प्रणाम करे, निश्चित जाओ, पूरे परिवार सहित जाओ। और मन में क्या सोचना, बेटा जा, तुझे भी तो पता चले। नहीं,
अगर हमको किसी मार्ग पर कष्ट हुआ है तो चाहिए कि पीछे उस मार्ग पर जो आ रहे हैं उनको सावधान किया जाए। द्रौपदी कहती है कि पुत्र के मरने पर मां को कितनी पीड़ा होती है, वो पीड़ा अभी मैं सह रही हूं अर्जुन, और मैं नहीं चाहती कि पुत्र मरने पर जो पीड़ा इस मां को हो रही है वो इसकी मां को हो, इसलिए इसको मत मारो। बंधुओं, इतनी बात हो गई, सब लोग चुपचाप खड़े खड़े देख रहे थे, लेकिन तभी सिसकियों की आवाज आने लगी। कौन रो रहा है? दूर खंभ से सिर टेके हमारे द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए। और आसपास खड़े लोगों से ठाकुर जी कहने लगे, मेरी बहन है ये बहुत बड़ी बात है। अरे मां का इतना ममत्व होता है अपने पुत्र से, इतना ज्यादा ममत्व होता है, वो डराती है अपने पुत्र को, रुक जा तेरे पिताजी को आने तो बताऊंगी उनको मैं, ऐसे करता है ये। लेकिन पिताजी जब आ जाते हैं तो पिताजी को बता भी देगी, लेकिन पिता जैसी डांटने लगे तो तक ठीक है, लेकिन पिता कहीं हाथ उठाने लग जाए तो मां आगे आ जाती, नहीं मारोगे नहीं, सुना कितना भी लो, मारने का अधिकार मेरा है, बस इसको पीटना है, मारना है, घूसे देने, जो करना मैं करूंगी, वो मेरे अलावा कोई ना करे। स्कूल पढ़ाने के लिए बच्चे को लेके जाती है, टीचर को बुलाती है, ये कितना भी अपराध करे, कितना भी गलत करे, आप इसकी डायरी में लिख के भेज देना, मुझे फोन कर देना, इसको डांट देना, पर इसको मारना नहीं। ये मां का ममत्व होता है अपने पुत्र के प्रति। उस मां के निर्दोष 5 बालक मार दिए गए, और वो मां हत्यारे को सामने देख करके कह रही है कि इसको छोड़ दो। ये बहुत बड़ी बात है, ये सामान्य बात नहीं, ये साधारण बात नहीं है बंधु। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए द्रौपदी से, इतने प्रसन्न हो गए। बंधुओं, एक बात याद रखना, आपके घर में अनुकूलता है तब आप कुछ अच्छा करो, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। प्रतिकूल स्थिति आवे और उसमें भी आप अपना धैर्य ना खो, तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अनुकूल स्थिति में तो सब धैर्यवान हो जाते हैं, प्रतिकूल स्थिति में होके दिखाओ। आप जिस मंजर में नहीं रह सकते उसमें भी अपने आप को शांत रख करके दिखाओ अपने आप का। अब एक कथा है तो हंसी की, पर एक बात है। वृंदावन में एक संत ने मौन व्रत धारण करने का नियम ले लिया, मैं मौन रहूंगा। कब तक मौन रहोगे? बोले 14 वर्ष तक मौन रहूंगा। 12 वर्ष उनके मौन में निकल चुके थे, लेकिन वो महात्मा क्या करते थे? मौन थे पर हाथ में डायरी पेन लेके चलते थे, और उनको जिसको कुछ कहना होता था लिख करके उसको दे देते थे। किसी को गाली भी देनी होती थी लिख के दे देते थे। ऐसा मौन था उनका। अब संतों में भी आपस में एक दूसरे से आनंद तो लेते ही हैं। एक बार वो महात्मा किसी पंगत में बैठे थे भोजन करने, उनको गुलाब जामुन बड़ा प्रिय था। तो गुलाब जामुन वाले से दूसरे संत ने जाके कह दिया, बोले सुन, सबको गुलाब जामुन देना, वो मौनी बाबा बैठे उनको मत दियो। बोले वो तो गुलाब जामुन के बड़े प्रेमी है, 4 पहले ही रखवा लेते हैं। बोले इसीलिए तो कह रहे हैं उनको मत दियो। बोल वो पाएंगे नहीं, तू देना नहीं उनको। अब लेकर के गुलाब जामुन भोग, गुलाब जामुन प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद सबको देते देते जैसे ही बाबा के पास गए, बाबा तो उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अच्छा बाबा नहीं चाहिए, आगे चले गए। बाबा तो मौन, कुछ कह तो सकते नहीं। देखने लगे उसको, बोले चला गया, देखे नहीं गया। घूम करके बेचारा पूरी पंगत में फिर से जैसे ही आया तो बाबा ने पूड़ी भी नहीं खाई, अभी ऐसे ही बैठे थे तान के, बोले अब के दे के जाएगा। जैसे ही आया, बाबा गुलाब जामुन। अच्छा अभी ये नहीं खाया, इसके बाद पाओगे? ठीक है बाबा ठीक है, आगे चले गए। 3-4 बार उस व्यक्ति ने गुलाब जामुन दिखा करके भी नहीं दिया। 5वीं बार जब वो आए तो बाबा क्रोध में तिल मिला रहे थे, बोल सकते नहीं कुछ भी, और बाकी के महात्मा आनंद ले रहे थे, बोले अब आएगा आनंद। जैसे ही गुलाब जामुन लेके आया तो बाबा उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा बाबा ठीक है, अभी थोड़ी देर में लेके आऊं।
आगे जैसे निकला बाबा खड़े हो गए, बोले इधर दे रहा उधर दे रहा, बीच में क्यों नहीं रख रहा, यहां क्यों नहीं दे रहा मेरी पत्तल पर। सब बोले बाबा मौन। बाबा बोले राम 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 राम, हो गया कल्याण हमारा। 14 वर्ष का मौन 12 वर्ष में टूट टाट गया। सब ने आकर के हृदय से लगाया, बोले अब 12 साल का ही रहने दो बाबा, प्रेम से गुलाब जामुन पाओ। प्रतिकूल स्थिति में अपने आप को संयमित रखना यह परीक्षा है। अनुकूल स्थिति में तो कोई भी रह लेगा, अनुकूल स्थिति में तो अपने ऊपर संयम कोई भी कर लेगा, प्रतिकूल में करके दिखाओ। जब दूसरों पे आती है तो सब उपदेश देने पहुंच जाते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, अरे राम राम, ऐसा नहीं तुमको ऐसा करना था, ऐसा नहीं तुमको ऐसा करना था, ओहो तुमने ये गलती कर दी इसीलिए ऐसा हुआ है। लेकिन जब वही घटना खुद के ऊपर आ जाती है तो सब भूल जाते हैं, हम लोग निकल जाते हैं सब बाहर, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन द्रौपदी की कितनी श्रेष्ठ बात, अपने बालकों के हत्यारे के लिए भी वहां पर वो धर्म का विचार कर रही है, न्याय का विचार कर रही है, करुणा का विचार कर रही है, समता का विचार कर रही है, निष्कपटता का विचार कर रही है, एक मां की पीड़ा का विचार कर रही है, उसके ब्राह्मणत्व का विचार कर रही है, वो गुरु का बेटा है इस बात का विचार कर रही है। कोई रीझा हो चाहे ना रीझा हो, पर श्याम सुंदर रीझ गए द्रौपदी से। क्रिया सदैव ऐसी करो जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। हम लोगों की ऐसी कभी कभी ओछी हरकतें हो जाती हैं कि केवल 4 लोगों को खुश करने के लिए हम वो काम कर देते हैं। नहीं, क्रिया सदैव ऐसी करो जिससे श्याम सुंदर प्रसन्न हो। द्रौपदी पर भगवान रीझ गए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान आप ही बताओ मैं क्या करूं। भगवान बोले, ब्रह्म वंदुर न हंतव्य आतताई बधारहण। अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, परंतु बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना नहीं है, अश्वत्थामा छोटे बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको छोड़ना भी नहीं। अर्जुन समझ गए मुझे क्या करना है, मतलब मृत्यु दंड से भी कोई बड़ा दंड इसको देना है। और बंधुओं आज आप स्पष्ट सुन लीजिएगा, मृत्यु दंड से भी एक बड़ा दंड होता है। क्या? प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान। ये मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है। और एक और बात कहें, बहुत सम्मान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए मृत्यु दंड से भी बड़ा है दंड उसका अपमान हो जाना। और ऐसा व्यक्ति जब तक मरता नहीं तब तक अपने अपमान की अग्नि में जलता रहता है। मृत्यु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति 5-6 घंटे में फिर भी चिता में जल जाता है, परंतु अपमान के अग्नि में जलने वाला व्यक्ति जीवन पर्यंत जलता रहता है। भगवान ने कहा ये गुरुपुत्र है, इसको बहुत सम्मान मिला है, इसकी सब रेस्पेक्ट बहुत करते हैं। आज वही समाज इसके सामने खड़ा है जो इसका सम्मान करता है, सबके सामने इसका अपमान करो, यही इसका दंड है। आधी मूंछ, आधी दाढ़ी और आधे केश मूड़ करके अर्जुन ने उसकी ब्रह्म तेज की मणि को निकाल करके धक्के दे करके सभा से बाहर कर दिया। बोले यही उचित दंड है इसके लिए। अश्वत्थामा, अपमान हो गया अश्वत्थामा का। भगवान अब कहने लगे, भैया आप सब लोग अब अपने हस्तिनापुर की गद्दी संभालो, सब लोग व्यवस्थित हो जाओ, मैं द्वारिका जा रहा हूं। जैसे ठाकुर जी द्वारिका के लिए प्रस्थान करने लगे, इतने में ही बंधुओं अश्वत्थामा ने अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। आकाश में ब्रह्मास्त्र देख करके उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के रथ के पास गई। भगवान द्वारिका को जा रहे थे कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम।
त्राहि माम द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। भगवान ने तुरंत अपना रथ रोका, उतर करके आए, देखा उत्तरा दौड़ी दौड़ी आ रही है। उत्तरा को तुरंत भगवान ने पूछा, क्या बात है उत्तरा, क्यों रो रही हो? उत्तरा ने कहा, देखिए ना भगवान, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया आकाश में मेरे गर्व को मारने के लिए। मेरा गर्व भले ही, मुझे भले ही कुछ भी हो जाए, मेरे गर्व को बचा लो भगवान। मेरे पति को इन लोगों ने पहले ही चक्रव्यूह में फंसा करके मार दिया, कम से कम मैं अपने बालक को जन्म दूं, ये श्रेष्ठता तो मुझे प्राप्त हो। भगवान आप मेरी रक्षा करो। सबके मध्य आकर के उत्तरा ने जब भगवान से प्रार्थना की, ठाकुर जी एक रूप से तो बाहर खड़े थे, अदृश्य रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने उसके गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। आकाश में देखते ही देखते ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया और किसी को पता नहीं चला कि ये ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ कैसे। सब लोग आश्चर्य करने लगे, बोले कुछ हुआ तो है नहीं, ठाकुर जी बाहर खड़े हैं, पांचों पांडव अपने स्थान पर खड़े हैं, उत्तरा आकर के भगवान से प्रार्थना कर रही है और केवल इतनी देर में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। इस ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया किसने? कोई नहीं पहचान पाया। लेकिन बंधुओं, कितनी अच्छी बात, ब्रह्मास्त्र जैसे नष्ट हुआ, आकाश की ओर सब लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, कैसे नष्ट हुआ ब्रह्मास्त्र। ठाकुर जी ताली बजाने लगे, बोले जय हो जय हो जय हो। सब बोले क्या हुआ भगवान? बोले उत्तरा के भजन के प्रताप ने, उत्तरा के पातिव्रत धर्म ने, उत्तरा की धर्म नैष्ठिकता ने देखो ब्रह्मास्त्र को आकाश में नष्ट कर दिया। समझ में आई बात? नष्ट तो ठाकुर जी ने किया, लेकिन श्रेय पूरा उत्तरा को दे दिया। उत्तरा ने किया, उत्तरा के भजन बल ने किया। आप जाते हो मंदिर में जाकर के सोने का छत्र चढ़ा करके आए, पूरा मंदिर ताली बजाता, वाह 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 भैया देखो इन्होंने सोने का छत्र चढ़ाया। ठाकुर जी मंद मंद मुस्काते हैं, क्यों? बोले बल तो हमने ही दिया, हमने ही योग्यता प्रकट करी, हमने ही ऐसी व्यवस्था करी कि ये सब छत्र आदि जो भी इसने चढ़ाया या जो भी सेवा इसने की वो ये कर पाया, पर श्रेय सारा इसी को ही मिल गया। ये ठाकुर जी का स्वभाव है बंधु। अब यहां की बात नहीं, पर कहीं भी कोई कथा कराए, बहुत बड़ी कथा हो, दसों हजार लोग आ रहे हैं कथा में, सबका भोजन प्रसाद आदि, तो कई जगह क्या होता है, यजमान लोग आते हैं, महाराज जी कोई अब व्यवस्था तो नहीं मिलेगी। नहीं, आपको पता है महाराज जी 20,000 लोग रोज भोजन कर रहे हैं, सबके लिए एक टांग पर खड़े होकर सबकी व्यवस्था देख रहा हूं। हम मंद मंद मुस्कुराते, मैंने अच्छा जी। आप देख रहे हैं महाराज जी, एक भी श्रोता को कोई दिक्कत नहीं होती, बीच में पानी घूमता है सबके लिए, जल पियो सबके लिए। मैंने देखो क्या बढ़िया एसी लगवाए हैं पूरे पंडाल में। होता है कई जगह लोग बाग ऐसा बताते हैं बहुत। तब मुझे यही प्रसंग याद आता है, करता तो सब ठाकुर जी हैं, पर ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, क्रेडिट हमको ही दे देते हैं कि तुमने किया, पर हमारी सामर्थ्य कुछ नहीं है। और इसका सीधा प्रमाण है हमारे बर्बरीक जी, श्री खाटू श्याम जी। उनसे जब पूछा गया कि महाभारत युद्ध का सबसे श्रेष्ठ योद्धा कौन था, युधिष्ठिर अपने धनुष को देखने लगा, मेरा नाम लेंगे? अर्जुन बोला गांडीव धनुषधारी तो मैं ही हूं, मेरा नाम लिया जाएगा। सब लोग अपनी अपनी छाती चौड़ा रहे थे, लेकिन बर्बरीक जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले महाभारत युद्ध का सबसे श्रेष्ठ योद्धा कोई था तो वो योगेश्वर कृष्ण। युधिष्ठिर आदि बोले हैं ये कन्हैया? बोले हाँ। अरे आप भूल गए लगते हैं, इन्होंने तो शस्त्र भी नहीं उठाया पूरे युद्ध में। बोले इसीलिए तो आप सब योद्धाओं को तो शस्त्र की भी आवश्यकता है, पर ये बिना शस्त्र के ही सबको मार रहे थे। और वास्तविकता में पूछो अर्जुन, तो जितनों को तुमने मारा वो सब मरे मराए थे पहले से ही। ठाकुर जी ने जिस दिन सोच लिया कि इसकी मृत्यु उसी दिन मर गया, केवल छोड़ रखा कि अर्जुन बाण मारेगा तो श्रेय अर्जुन को मिलेगा। मृत्यु तो पहले हो चुकी थी महाभारत के योद्धाओं की, एक कौरव पहले ही मारे जा चुके। जिस दिन भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के गए और दुर्योधन ने कहा सुच्चग्रैवन दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी युद्ध के बिना नहीं दूंगा, वास्तव में तो ये कौरव उसी दिन मर गए थे सारे। ठाकुर जी सोच लें,
इसको मारने के लिए कुछ क्रिया करने की आवश्यकता है नहीं, वो सोच भर लें फिर तो मृत्यु निश्चित है। अर्जुन, भगवान ने तो उसी दिन सोच लिया था कि अब सर्वनाश होगा इनका, और सर्वनाश ठाकुर जी सोच लें, उसके बाद करने की आवश्यकता नहीं, हो ही गया। लेकिन ये करता छोड़ा था तुम्हारे लिए, ताकि श्रेय तुमको मिले। ये सब मरे मराए लाशों को तुमने बाण मारे हैं, ये मर तो पहले ही गए थे। इसलिए भैया आप कुछ भी नहीं करते हो, जो अपना भजन भी गिनते हैं ना, हम इतनी माला करते हैं, हम इतना नाम जप करते हैं, इतने घंटे बैठ के ठाकुर जी की सेवा करते हैं, यह भी आपके बस की बात नहीं। ठाकुर जी जरा से रूठ जाएं, आप एक मिनट नहीं बैठ पाओगे उनके सामने। आप जो कुछ भी कर रहे हो सब ठाकुर जी की कृपा है, उन्हीं की ही कृपा है। भगवान ने श्रेय दे दिया उत्तरा को। सब लोग कहने लगे, अरे कैसे ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ? भगवान बोले उत्तरा का पातिव्रत है, ये उत्तरा का भजन बल है, उत्तरा की धर्म नैष्ठिकता। उत्तरा तुझको प्रणाम है भैया, तेरे धर्म बल ने देख ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया आकाश में। उत्तरा को भी लगने लगा, हाँ ये तो जरूर मेरे ही बल से नष्ट हुआ है। ठाकुर जी मंद मंद मुस्काने लगे, सब उत्तरा की प्रशंसा करने लगे, लेकिन कोने में खड़ी कुंती बुआ भगवान को देख रही थी। पास आई भगवान के, ठाकुर जी बोले, कहो बुआ, देखो कैसी बहू आपके घर में उत्तरा, इसका भजन बल, इसका धर्म बल, इसकी पातिव्रत सेवा, इस सबके बल से देखी आज इसने ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। कुंती बोली, ठाकुर जी आप कितने चतुर हो, मैं ये गहराई नाप नहीं पा रही हूं, आप बहुत चतुर हो। ठाकुर जी बोले, क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? बोले, मुझे सब पता है, उत्तरा के गर्भ के शिशु को उसके धर्म बल ने नहीं बचाया। यदि उसका धर्म बल, भजन बल में इतनी सामर्थ्य होती ना, तो अभिमन्यु जीवित खड़ा होता यहां पर। जिस अभिमन्यु को चक्रव्यूह से नहीं बचा पाया कोई, उस उत्तरा का बल इतना हो गया कि वो अपने गर्भ के बालक को ब्रह्मास्त्र से बचा लेगी, अपने पति को बचा लेती। ये सब आपकी कृपा है। आप एक रूप से बाहर खड़े थे और दूसरे अदृश्य रूप से आपने भीतर प्रवेश किया और भीतर जाकर के अपनी गदा को घुमाया है, उसी के बल से ही ये नष्ट हुआ है, और श्रेय दे रहे उत्तरा को। ठाकुर जी तुरंत गए, कुंती बुआ का मुंह बंद कर दिया, बोले, चुप रहो बुआ, काय को पोल खोल रही है, लगे रहने, देखो सब देखो उत्तरा की प्रशंसा कर रहे हैं। कुंती एकांत में ठाकुर जी को ले गई और बोली, अब मेरी बात सुनिए, मुझे आपकी स्तुति करनी है भगवान। और कुंती ने भगवान की प्रथम, श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है कुंती स्तुति। भक्त ठाकुर जी के भेद को पहचान जाते हैं भगवान। ठाकुर जी सबसे छुपा लेंगे अपनी क्रियाओं को, लेकिन एक वैष्णव से नहीं छुपा सकते। ठाकुर जी की हर लीला वैष्णव खोज लेता है। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, बहुत सुंदर स्तुति है कुंती की। कुंती भगवान से कह रही है कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे नाथ, आप पूरे जगत कारण हो, आप साक्षात भगवान हो, मैं आपको प्रणाम करती हूं, मैं आपको नमस्कार करती हूं। कुंती ने बंधुओं अपनी स्तुति में एक बात सिद्ध कर दी। हम सब वैष्णवों को कुंती संकेत करते हुए कहती है कि एक भक्त भगवान को कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं। केवल एक वस्तु आप ठाकुर जी को दे सकते हो, क्या? दोनों हाथ जोड़ करके, सर झुका के आप केवल नमन कर सकते हो। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी आप ठाकुर जी को दे रहे हो, वो ठाकुर जी की कृपा से आपको प्राप्त है। नमन, नमन का मतलब क्या होता है? अब ये मन मेरा नहीं है ठाकुर जी, ये मन पर वश आपका है, इसलिए नमन।
ये सर झुका के नमस्कार करना, केवल इसके अतिरिक्त आप कुछ भी ठाकुर जी को नहीं देते। जो भी दे रहे हो, एक प्रकार से ऐसा समझ लो, आप मेरे घर आए और आपने सोचा खाली आता है यार, कुछ तो दें महाराज जी को, तो मेरे ही घर में लगे हुए चित्र को उतारा, पहुंच दिया और मुझे कहा महाराज जी आपके घर पधारे, लीजिए आपके लिए एक भेंट लेके आए। अब मैंने देखी, मैंने यार ये तो मेरे ही डाइनिंग हॉल की चित्र पेंटिंग है, तुमने उतार के मुझको ही दे दी। ठाकुर जी ले लीजिए ना, अब ऐसा मत कि हमने दिया है आप इसको मान लीजिए हमारी तरफ से एक उपहार। यही होता है हमारे और आपके साथ जब हम मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, और सबसे बड़ी बात ये जो लोग 2000 की नोट निकाल के ऐसे घुमाते ठाकुर जी के आगे यूं, और यूं घुमा के जब चढ़ा देते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं देख बगल में लक्ष्मी खड़ी है मेरे, धन की अधिष्ठात्री, मैंने कृपा करके इसको दिया, मैंने ही कृपा करके इसको इतना बल दिया कि ये पुष्प ला सके। ये पुष्प भी मेरी ही कृपा से प्रकट हुए बगीचे में। ये पुष्प को बनाने वाले मालिक के ऊपर भी मेरी कृपा है। इसमें जो धागा है उसमें भी मेरा ही बल है। उसको पैसे से खरीद करके लाया वो धन भी मेरी पत्नी लक्ष्मी है। लेकर के आया है, जो लेके आया वो भी मैं ही हूं, और आकर के मेरे सामने ऑफर करते हुए अपना श्रेय ले रहा है। आप कुछ नहीं करते ठाकुर जी के लिए, केवल आप नमस्कार करते हो बस। ये दो हाथ जोड़ करके जो आप दीन होते हो ना, बस इसके अतिरिक्त आप और कुछ नहीं दे सकते ठाकुर जी को। कुंती ने यही कहा कि नाथ हम आपको कुछ नहीं दे सकते, केवल नमन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, अब कई कंजूस लोग भी तो बहुत हैं हमारे संसार में। कई लोग आ जाएंगे, महाराज जी आप ही तो कह रहे थे ठाकुर जी की सब वस्तु ठाकुर जी को, काय को 56 भोग लगा मैं ठाकुर जी को, काय को फूल का बंगला लगा मैं ठाकुर जी का, काय को सजावट करें ठाकुर जी की, सब ठाकुर जी तो कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों को तो बिल्कुल नमस्कार ही करना चाहिए, नमन ही करना चाहिए, दान पेटी वगैरह सब हटा दो मंदिरों से, इनकी भी क्या आवश्यकता है, ठाकुर जी तो सब है ही है ठाकुर जी का। कई लोग कथा के दो अर्थ निकालने वाले भी होते हैं ना। भाई देखो, ये 56 भोग ठाकुर जी को क्यों लगाया जाता है? हे ठाकुर जी, इस विश्व में 8 अरब लोग हैं। ध्यान से सुनिए। हे ठाकुर जी, इस विश्व में 8 अरब से भी ज्यादा लोग हैं, और 8 अरब से भी ज्यादा तो मानव हैं। उसके अलावा चींटी कितनी, पशु पक्षी कितने, जल के जंतु कितने आदि, और ये सब कितनी मात्रा में है कुछ पता थोड़ी है। परंतु भगवान, ये सारा विश्व आपके गर्भ में रहता है। हम आपको 56 भोग लगा करके ये निवेदित करते हैं, भगवान आप पूरे हमारे 56 भोग को स्वीकार करो। ये 56 भोग आपके जब गर्भ में जाए, पूरा विश्व का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। आप सबका मंगल करना ठाकुर जी, सबके मंगल की कामना से आप 56 भोग लगाते हो। आप ठाकुर जी को पुष्प का श्रृंगार करते हो, फूल बंगला लगाते हो। हे ठाकुर जी, हम पूरे विश्व को तो नहीं सजाते, लेकिन पूरा विश्व आप में है, इसलिए हम आपको पुष्पों में सजा देते हैं। आप पूरे विश्व को ऐसे ही सुंदर महकाते रहना, शीतल रखना, सबको व्यवस्थित कर देना। हम पूरे विश्व का कुछ नहीं कर सकते, पर पूरे विश्व को समेटे हुए नारायण विष्णु सहस्रनाम में कहते हैं, विष्णु पितामह विश्वम विष्णु वशत्कारो। ये पूरा विश्व विष्णु में है। अगर हम उस विष्णु की आराधना करते हैं तो पूरे विश्व की आराधना है। इसलिए ठाकुर जी को ऑफर किया जाता है कुछ भी करते हैं तो, पर उसमें मैं पना नहीं होना चाहिए, मैं का भाव नहीं होना चाहिए, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, नहीं, सब ठाकुर जी। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए अंत में कहा, भगवान आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। ठाकुर जी बोले मांगो। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले वचन की क्या जरूरत है, आप मांग लो हम दे देंगे। बोले नहीं 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 नहीं, पहले वचन दीजिए, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले वचन देते हैं, आप जो मांगोगी सो देंगे। कुंती अपना पल्लू ठाकुर जी के सामने फैलाती है और कहती है, भगवान आप यदि मुझे देना चाहते हो तो विपद
सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनः भवदर्शनम्। हे नाथ, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस एक वरदान दे दीजिए। पूरे विश्व में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी संकट हैं, जितनी भी विपत्तियां हैं, जितनी भी आपत्तियां हैं, जितनी भी प्रतिकूलता हैं, वो सब इस कुंती के जीवन में आ जाएं। कृपा करके मुझे बहुत दुखी कर दीजिए नाथ, मुझे यही वरदान चाहिए। वरदान का भाव सुनते ही ठाकुर जी तो घबरा गए। बुआ, ये क्या मांग रही हो आप? तुमने बचपन से आज तक विपत्ति तो सही है, आप कभी खुश नहीं रही हो कुंती बुआ। बंधुओं, महाभारत के 3 पात्र हैं, कभी पढ़ लेना है इनको, आपका हृदय हृदय भर आएगा। कुंती, कर्ण और कृष्ण, तीनों के नाम क से हैं। इन तीनों का जीवन यदि आपने देख लिया तो अपने कष्ट आपको कम लगेंगे। बुआ, आपने सुख सहा कब, मुझे यह बताना जरा। छोटी सी अवस्था थी आपकी, एक संत ने आपको मंत्र दे दिया, बोले बेटी तुमने मेरी बड़ी सेवा करी, इस मंत्र को गाओगी तो जिस देवता को चाहोगी वो तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। आपने खेल खेल में सूर्य नारायण को प्रकट कर लिया और बाल अवस्था में सूर्य नारायण आपके सामने प्रकट हो गए। आपने कहा अरे वापस चले जाओ, मैं तो ऐसी देख रही थी मंत्र में शक्ति है कि नहीं। सूर्य नारायण ने कहा देवी हम आए हैं, आपने जो मंत्र कहा है उसकी सामर्थ्य है कि जो इस मंत्र का उच्चारण उसको कुछ देना पड़ेगा, हम आपको बिना दिए तो लौटेंगे नहीं, कुछ तो देंगे आपको। कुंती ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रही थी इस मंत्र से क्या होता है, आप चलिए जाओ। सूर्य नारायण बोले नहीं देवी मैं कुछ तो दूंगा। तो अपने समान अपना पुत्र कर्ण आपको दे दिया। छोटी सी अवस्था में कर्ण प्राप्त हो गया था आपको बुआ। उस अवस्था में आपको यह भी नहीं पता था बालकों को पालना कैसे चाहिए। उस अवस्था में घर से, परिवार से, पूरे समाज से बचाने के लिए उस बालक को और अपने मर्यादा को आपने लता पत्रों में लपेट करके उस बालक को नदी में बहा दिया। एक मां के लिए कितनी पीड़ा की बात होती है कि उसका प्रथम बालक लोक लाज से बचाने के लिए आपने उसको बहा दिया। आपका ब्याह हुआ पांडु के साथ, जिस पांडु को श्राप लगा था कि सहवास की भावना से अपनी पत्नी के सन्निकट जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उसकी भी आप सेवा करती रही जीवन पर्यंत। अंत में वह भी मर गया, विधवा हो गई आप, 5 बालक आपके ऊपर छोड़ गया। उसके बाद भी जो हस्तिनापुर की गद्दी आपकी थी उसको कौरवों ने हटिया लिया और आपको अपने बालकों के साथ वन में जाना पड़ा। बुआ, आज तक केवल सहा ही तो है आपने, कष्ट 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 कष्ट। अब जाकर के युधिष्ठिर के सिर पर मुकुट विराजमान हुआ, उसने महाभारत का युद्ध जीत लिया। अब जाकर के हस्तिनापुर की गद्दी आपको वापस मिली। इतने वर्षों बाद आपके जीवन में अब सुख आया और आपने मेरे सामने झोली फैला के फिर दुख मांग लिया मुझसे। क्यों? ठाकुर जी रोने लगे, कुंती बुआ भी भावुक हो गई। कुंती कहती है नाथ, आपने अभी तक मेरे पूरे जीवन को बता दिया कि बचपन से लेके अभी तक मेरा जीवन कैसा था। मेरे को पति का सुख नहीं मिला, मुझे गृहस्थाश्रम का सुख नहीं मिला, मुझे बालकों का सुख नहीं मिला, मुझे राज्य का सुख नहीं मिला, मुझे जीवन में एक व्यक्ति को जितने सुख चाहिए होते हैं वो सामान्य सुख भी नहीं मिले। लेकिन नाथ, आप ये बात मानते हो ना कि कल से मेरे जीवन में सुख आ गया? कल से मेरे बालक जब से महाभारत युद्ध जीते तब से मेरे जीवन में सुख की घड़ी आ गई है। कल तक मैं दुखी थी तो द्वारिकाधीश हमारे साथ खड़ा था, और आज जब हस्तिनापुर की गद्दी मिल गई तो आप रथ में बैठ के द्वारिका जा रहे हो ठाकुर जी।
मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसमें आप छोड़ के चले जाओ। वो दुख सहने की मुझ में क्षमता है, कब? जब उस दुख की घड़ी में आप संग खड़े हो। इसलिए आपसे प्रार्थना कर रही हूं, मुझे दुख दे दीजिए, क्योंकि आप संग रहोगे फिर। ये है बंधुओं कुंती। एक बंधुओं पद है सूरदास जी का, बहुत सुंदर पद है। लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। बहुत सुंदर पद है। कभी कभी बंधुओं अपने ठाकुर जी के सन्मुख विराजमान होकर के इस पद को गाया करो। जैसी लाज राखी द्रौपद की, जैसी लाज राखी द्रौपद की, होन ना दीन उघारी, होन ना दीन उघारी। खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके। दुशासन पच भारी, चीर बढ़ायो मुरारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की। भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी। सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी हो के रथ क्यों हांक्यो, सारथी हो के रथ को हांक्यो। चक्र सुदर्शन धारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। बंधुओं, ये पद ठाकुर जी को कष्ट बताते हुए नहीं गाना है कि नाथ हमारे जीवन में कष्ट है इसलिए हम ये गा रहे हैं, बल्कि इस भाव से गाना है, ठाकुर जी जीवन में जो कुछ भी भोग रहे हैं ये तो हमारे प्रारब्ध हैं, ये तो मुझे भोगने ही हैं, पर नाथ मुझे बस इस बात का डर है इन प्रारब्धों को भोगने में, इन कष्टों को भोगने में, इन विपत्ति आपत्तियों को भोगने में कहीं मैं आपको ना भूल जाऊं, कहीं आपकी सेवा मुझसे ना रह जाए नाथ।
बस इसमें मेरी लाज रखना आप, बस इतना मुझे बचाए रखना ठाकुर जी कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए पर आप मेरे चित्त से कभी ना जाओ। मैं आपकी सेवा निरंतर करता रहूं, आप सदा मेरी सेवा से प्रसन्न होते रहो ठाकुर जी, बस इसलिए मेरी लाज रखो। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने हृदय से लगा लिया। बोले बुआ, मैं तुझे वचन देता हूं, तू जब चाहेगी कि मुझे कृष्ण से मिलना है उसी क्षण एकांत में चली जाना, मैं तुझे एकांत में प्रकट होकर मिलने आ जाया करूंगा। द्वारिका के लाख काम छोड़ के तेरे पास आऊंगा, लेकिन तू कभी अकेली नहीं रहेगी बुआ। और मैं वचन देता हूं, जब मैं अपनी लीला पूरी करके जाता हूं पूरा विश्व यहीं रह जाएगा, पर अपनी कुंती बुआ को मैं अपने संग लेके जाऊंगा, वो मेरे संगी रहेगी। कुंती की स्तुति पर ठाकुर जी रीझ गए। बंधु, कई बार ना कथा कहते कहते हमको लगता है कि केवल कहते और सुनने मात्र से हमको संतोष क्यों हो जाता है। हमने कुंती की स्तुति सुन ली, आप प्रसन्न हो गए, मैं बोल करके प्रसन्न हो गया, नहीं। कई बार कहूं तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं कहने में, मुझे कई बार आत्मग्लानि होने लग जाती है कि इन पर भी कृपा, उन पर भी कृपा, सब पे, हम पे कब होगी, हम पे कब अनुग्रह करोगे नाथ। आप कुंती की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, आप रैदास की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे आगरा में बंधुओं एक वैष्णव थे मुगल काल के समय पर, वो ठाकुर जी की नित्य सेवा किया करते थे। उनके घर में भी त्रिभंग लली ठाकुर जी थे, नित्य सेवा करते थे। परंतु मुगल काल में बंधुओं एक पीड़ा और थी कि जब मुगल के सैनिकों को पता चलता था कि किसी घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, तो वो लोग क्या करते थे, सेवा करने वाले वैष्णव को गौ मांस और गौ रक्त फेंक करके उसको अपवित्र कर देते थे। बोले अब कर सेवा, अब तेरे ठाकुर जी तेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, हमारी तरह तू भी म्लेच्छ हो गया। तो इसलिए कई लोग क्या करते थे मुगल काल में, मुगलों से बचने के लिए 3 बजे ही सुबह प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करते और 6 बजे तक तो ठाकुर जी को फिर शयन करा देते। कई वैष्णवों के यहाँ सेवा, जो मैंने एक घर में कथा की थी, एक गोयन का परिवार है, उनके यहाँ मैंने कथा की, इतनी सुंदर सेवा मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखी। उनके आपरस की सेवा थी, श्री गिरधर लाल ही थे उनके घर पर, और सेवा कैसी, सुबह 4 बजे घर के सारे सदस्य उठ जाएंगे, छोटा बच्चा भी 4 बजे सब उठ जाएंगे। 4 बजे उठ करके सब स्नान कर लेते हैं, अपरस में जो लोग हैं वो अपरस में चले जाते हैं, वो किसी का स्पर्श नहीं करेंगे। सुबह ठाकुर जी का 4 बजे मंगला होगी, मंगला के बाद ठाकुर जी का मंगला भोग रखा जाएगा। 4:30 बजे तक ठाकुर जी को स्नान ध्यान करा के श्रृंगार करके 5 बजे ठाकुर जी की श्रृंगार आरती, श्रृंगार आरती करने के बाद में 5:30-6 बजे ठाकुर जी का राजभोग, राजभोग करने के बाद राजभोग आरती, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद ठाकुर जी की संध्या आरती, 5:30-6 बजे तक संध्या आरती, 7:30 बजे तक ठाकुर जी का शयन भोग, और 7:30 बजे ठाकुर जी का शयन भोग करके ठाकुर जी को बढ़िया पढ़ा करके शयन आरती करके पूरा घर 8 बजे निवृत्त सेवा से। बड़े लोग अपनी ऑफिस चले गए, फैक्ट्री चले गए, बच्चे अपने कॉलेज स्कूल चले गए, और ठाकुर जी पहुंच गए। अब सुबह उठेंगे दूसरे दिन 4 बजे, मतलब पूरे दिन की अष्टयाम सेवा 4 घंटे में पूरी। बहुत सुंदर सेवा। तो ये प्राचीन काल में मुगलों से बचने के लिए वैष्णव जन अर्धरात्रि में ही ठाकुर जी को उठा करके सेवा आदि कर देते थे, क्योंकि सुबह घंटे घड़ियाल बजाओ तो मुगल आ जाते थे, आके तलवार दिखाते सीधे ठाकुर जी को तोड़ फोड़ जाते। तो एक वैष्णव आगरा में रहते थे, उन्होंने क्या किया, अपने ठाकुर जी की नित्य सेवा करते थे, अपने हाथ से ही करते थे। सुबह सुबह 3 बजे उठ के स्नान ध्यान करके मटका लेके जाते, और आगरा में भी यमुना जी हैं, यमुना जी का जल अपने हाथों से भर के लाते, तब अपने ठाकुर जी को स्नान करा करके संध्या पूजन वंदन आदि सब करते थे। नित्य का उनका नियम था।
एक दिन इतनी मूसलधार बारिश हुई महाराज, इतनी बारिश, लाइट तो उस समय थी नहीं, दिया सब चलते थे। क्या करें, आज सेवा कैसे होगी? मन में विचार करने लगे, बोले अब तो हम जा ही नहीं पाएंगे, अब यमुना जल कैसे भर के लाएं, ठाकुर जी को स्नान कराना है, संभव ही नहीं हो पा रहा है। सुबह तक की प्रतीक्षा करें, दिन में जाएं तो मुगल परेशान करते हैं। ये मन में विचार कर ही रहे थे, सोच रहे थे आज ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पाएगी, और इस बात से इतने घबरा गए कि हाथ पांव उनके कांपने लगे। बोले आज ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी? वैष्णव का तो सर्वधन ठाकुर जी हैं। इतने में बंधुओं क्या हुआ, उनके घर के बाहर एक मशाल लिया व्यक्ति आ गया। उसकी मशाल देख करके ये थोड़े से मन में आया कि भाई ये व्यक्ति जा रहा है, जब तक इसकी मशाल की प्रकाश दिख रहा है तब तक इसके पीछे ही चल दें। उसके पीछे पीछे चले गए और वो यमुना जी के तट पे ही गया। वहां जैसे ये पहुंचे, इन्होंने कहा बढ़िया है, इसके सहारे हम आ गए, वापस तो हम जैसे तैसे लौट भी जाएंगे। और महाराज उन्होंने यमुना जल आदि सब अपना भर लिया, बड़े प्रसन्न थे, ठाकुर जी की सेवा पूरी होगी। जैसे ही वापस जाने लगे तो मशाल वाला व्यक्ति पुनश्च आगे चलने लगा और मार्ग दिखाता दिखाता उनके घर के पास तक तो गया, फिर वो तो अपना आगे चला गया, ये अपने घर आ गए। बोले बड़ा बड़ा भला आदमी था भैया, अपने किसी काम से गया होगा, लेकिन इसकी मशाल ने हमारी सेवा पूरी करा दी। ठाकुर जी का बड़ा अनुग्रह है कि हमारी सेवा आज नहीं छूटेगी। खूब प्रसन्न हो गए थे महाराज, अपने हाथ पांव धोए, कीचड़ लग गई थी। ठाकुर जी का जल आदि लेकर के, चंदन वंदन घिस करके जैसे ही मंगला के लिए मंदिर में गए और जैसे ही कपाट खोले तो त्रिभंग ललित श्याम सुंदर जो सामने खड़े थे, उनके पैर कीचड़ में हो रहे थे और हाथों में मसाल का तेल लगा हुआ था। और उसमें से वो मट्टी के तेल की सुगंध ठाकुर जी में से आ रही थी। ये देख करके वैष्णव तो लिपट गया ठाकुर जी से। बोले मैं आपको निलाता भी हूं ना, ये भी मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये भी आपकी कृपा से ही मैं कर पा रहा हूं ठाकुर जी। कहां मैं विचार करता हूं कि हम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। आप एक बार ठाकुर जी को घर में पधरा करके सेवा का संकल्प लेते हो, आपने संकल्प नहीं लिया, ठाकुर जी संकल्प लेते हैं, इससे मुझे अपनी सेवा करवानी है। एक दिन भी विक्षेप आप करते हो तो ये मत सोचो कि आप व्यस्त थे इसलिए हुआ। आज ठाकुर जी नाराज हैं हमसे, इसीलिए अपनी सेवा नहीं करा रहे हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, 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 जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। करताल बजा के गाओ भाव से। ओ ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, हाँ ये जीवन समर्पित